इजराइल हमला कर रहा है, माहौल गर्म है। जब हालात गर्म हो, ड्रोन और मिसाइल की खबरें चल रही हो, तब सबसे बड़ा सवाल होता है नेतो वो क्या करेगा। इसी दौर में कहा गया कि ईरान की सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से पूछा गया, हालात खराब है, क्या आप बंकर में जाएंगे। ये सवाल साधारण नहीं था, ये सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं था, ये प्रतीक का सवाल था। और कठिन तौर पर जवाब आया, मैं सामान्य जीवन जारी रखूंगा, न कोई खास बंकर, न कोई अलग सुरक्षित ठिकाना, न सार्वजनिक डर का संकेत। अब यही से कहानी दो हिस्सों में बट जाती है। पहला हिस्सा समर्थकों का, वो कहते हैं देखो नेता वही जो आखिरी वक्त तक डटा रहे, जो खतरे से भागे नहीं, जो अपने लोगों के बीच रहे। उनके लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश ये कि हम डर कर नहीं जिएंगे। अगर नेता छुप जाता तो दुश्मन को ये संकेत जाता कि दबाव काम कर रहा है, इसलिए खुले रहना उनके लिए मानवीय क्षणिक ताकत का प्रदर्शन था। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। कुछ लोग इसे अलग नजर से देखते हैं। वो कहते हैं नेतृत्व सिर्फ साहस नहीं होता, रणनीति भी होती है। देश का प्रमुख व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक संस्था होता है। उसकी मौजूदगी सिर्फ प्रतीक नहीं, राजनीतिक स्थिरता की दूरी होती है। अगर वो खतरे में है तो पूरा तंत्र खतरे में आ सकता है। इसलिए सुरक्षा कोई व्यक्तिगत डर नहीं, राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है। यहीं पर असली बहस शुरू होती है। क्या ये फैसला व्यक्तिगत साहस था, या एक राजनीतिक संदेश, या एक जोखिम भरा दाव। मध्य पूर्व की राजनीति में प्रतीकों का बहुत महत्व है। एक नेता का बंकर में जाना एक अलग संदेश देता है, एक नेता का खुले में रहना दूसरा संदेश देता है, और दोनों के अपने परिणाम होते हैं। इतिहास गवाह है, कई नेताओं ने खतरे के समय खुद को सुरक्षित किया ताकि साहस चलता रहे। कई नेताओं ने खतरे के बीच खुद को जनता के बीच रखा ताकि मनोबल ऊंचा रहे। दोनों तरीकों को अलग अलग नजर से देखा जाता है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो बंकर में गए या नहीं गए, सवाल ये है उस फैसले का प्रभाव क्या पड़ा। क्या इससे समर्थकों का मनोबल बढ़ा या जोखिम और बढ़ गया। क्या ये साहस की मिसाल थी या रणनीतिक चूक। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। राजनीति में साहस जरूरी है, लेकिन साहस अगर रणनीति के साथ ना हो तो वो जोखिम बन सकता है, और रणनीति अगर साहस के बिना हो तो वो कमजोरी समझी जा सकती है। इसी संतुलन का नाम है नेतृत्व। आज जब हम पूरी इस घटना को देखते हैं तो समझ आता है मध्य पूर्व में हर फैसला सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या नेता का डटे रहना सबसे बड़ी ताकत है, या देश की स्थिरता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। शायद इतिहास ही इसका अंतिम जवाब देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।